मैं महालक्ष्मी मिश्रा आप सभी को अपने YouTube चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल छठ पूजा 2023 में कब है, जाने नहाय खाए खरना सहित सभी तारीखें। छठ पूजा 2023। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए 17 नवंबर दिन शुक्रवार। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 18 नवंबर दिन शनिवार। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ 19 नवंबर दिन रविवार। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ और पारण 20 नवंबर दिन सोमवार। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखती हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। 4 दिनों चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब से हो रही है, आइए जानते हैं। छठ का पहला दिन नहाय खाए। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता रहता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वही सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ का दूसरा दिन खरना। इस साल 18 नवंबर इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ का तीसरा दिन यानी कि शाम का अर्घ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को होता है। तो षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा शाम का अर्घ 19 नवंबर को होगा। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ का समय। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। इस छठ पर्व का मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर जाती है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ देने का समय छठ पूजा का चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। उगते सूर्य को अर्घ देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आमतौर पर केवल छठ व्रत में है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ढलते सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। दोपहर में सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है और रोग मुक्त होता है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, इसलिए प्रत्यूषा को अर्घ देना तुरंत लाभ देता है। जो डूबते सूर्य की उपासना करते हैं वो उगते सूर्य की उपासना भी जरूर करें। ज्योतिष के माने तो अस्त होते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा इंसानी जिंदगी पर हर तरह की परेशानी दूर करने की शक्ति रखती है। फिर समस्या सेहत से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से, ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली।